सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारा सपोर्ट किए, हमारे साथ अपना साथ बनाए रखे, इसके लिए तहे दिल से कोटि कोटि आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही ये कथा और लोगों तक पहुंचती है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग महादेव की ड्यूटी कर रहे हैं, महादेव की हम लोग भक्ति कर रहे हैं, महादेव के राह पे चल रहे हैं। तो आप और हम जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये कथा और लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। सुख की प्राप्ति करनी है, महादेव को पाना है, तो महादेव की कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा देखने पे भगवान का अपमान होता है, तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, एक ऐसी शिष्या की जिसके जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है। आप लोग भी कभी कभी देखे होंगे, कोई कोई पे किसी पे बीत चुका होगा, हो सके कोई आस पड़ोस में ऐसा स्थिति में होगा, जरूर कहीं ना कहीं आपके नजर में आया होगा, देखे होंगे कि किसी किसी को इतना दुख रहता है, इतना दुख रहता है कि मानो सुख कभी आता नहीं। और हम तो मानते हैं कि दुख ही सबसे बढ़िया है। देखिए, सुख में भगवान को क्षण भर के लिए हम भूल जाते हैं, बाकी दुख में भगवान को एक क्षण के लिए हम भूलते नहीं हैं। तो आप ही बताइए, क्या सुख बढ़िया है या दुख बढ़िया है? जिसमें हम भगवान को भूल नहीं सकते हैं, वो पल बढ़िया है। तो बस समझ का फेर है, दुख में भी सुख को ढूंढ सकते हैं। बाकी कोई ये नहीं चाहता है कि सुख में दुख को ढूंढे। सारे लोग बस दुख में सुख को ढूंढना चाहते हैं, पर जो दुख के साथ अपना जीवन सुख में बना के चले, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान हमारे कदमों में कदम मिला के चलते हैं, हमारे हाथ को पकड़ के चलते हैं। जिस दिन से गुरु भाई गुरु बहनों आप लोग कह देंगे कि हे गुरु, आज से हम आपकी दी हुई वस्तुएं सब आपको अर्पण, ये हमारी शरीर हमारी आत्मा आपको अर्पण। आज से हम आपके हुए और आप हमारे हुए। उस दिन से ये आप अनुभव कर लीजिएगा कि आपके जीवन में जरूर अच्छा होगा और जरूर सन्मार्ग पे आप चलना शुरू कर देंगे। सत्संग में जाने पर, चर्चा में जाने पर, यही तो हमको ज्ञान प्राप्ति होती है। भगवान के मार्ग पे कैसे चला जाए, भगवान की चर्चा को कैसे फैलाया जाए। नीलम दीदी, हरिंद्रा नंदन भैया का यही उद्देश्य था कि हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहन महादेव की राह पे चले और महादेव की चर्चा को जन जन लोगों तक पहुंचाए। तो कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक देखिए। एक गांव में एक शिष्या रहती थी। शिष्या महादेव की, भले वो बिटिया छोटी सी थी, छोटी उम्र थी, बाकी महादेव की परम भक्त थी, परम शिष्या थी। बाकी उसके जीवन में कष्ट बहुत था। क्या कष्ट भगवान पे नहीं आता है? भगवान में भी कष्ट आता है। तो कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, उसी कष्ट में अपना सुख खोज के और चलना चाहिए। कष्ट तो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो कष्ट में भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये बताइए
कष्ट में क्या हम खाना छोड़ देते हैं, हम चलना छोड़ देते हैं, हम नहाना छोड़ देते हैं, क्या हम अपने परिवार को छोड़ देते हैं? नहीं नहीं छोड़ते हैं कष्ट में। तो क्यों महादेव को छोड़ देना, क्यों महादेव से दूरी बना लेना? महादेव भी तो हमारे परिवार के हैं, वो हमारे गुरु हैं, तो क्यों कष्ट में उनको कोसना बार बार? जैसे हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने भाई बंधुओं को नहीं छोड़ सकते हैं, अपना भोजन करना नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्यों महादेव को छोड़े? उसी दुख में, उसी परेशानी में महादेव को साथ लेके चलिए, तो सुख जरूर एक दिन आएगा। अगर जो ये याद करके हम महादेव के साथ चलेंगे, तो महादेव हमारे साथ कदमों में कदम मिला के चलेंगे। अब वो नन्ही से जान महादेव की शिष्या, और उसको दुख क्या था गुरु भाई गुरु बहनों कि उसकी सौतेली माँ थी। हम ये नहीं कहते हैं कि सारी सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, कुछ सौतेली माँ तो ऐसी होती हैं, उनके पास इतनी ममता होती है, इतनी करुणा होती है कि अपनी सगी माँ से ज्यादा प्रेम करती है कि कहीं समाज के लोग, कहीं हमारे सगे संबंधी लोग हमको कलंक न लगाएं कि हम सौतेली माँ हैं। तो अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करती है, उनका स्वभाव अच्छा है। पर कुछ सौतेली माँ ऐसी भी होती है कि वो अपने बच्चे के सिवा दूसरे के बच्चे को पसंद नहीं करती। तो वैसे ही उस शिष्या की माँ जो थी उसको पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसको सताती रहती थी, ज्यादा काम काज करवाती थी, बेचारी थक जाती थी छोटी सी जान। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ महादेव की कृपा दृष्टि से उसका विवाह एक खूब सुंदर लड़के से हुआ। उसका परिवार भी भरा पूरा था, माता पिता सब लोग, पूरे परिवार में भाई बहन सब लोग थे, धन दौलत दूसरा नहीं था। बेचारी के जीवन में एक बार इतना सुख आया, इतना सुख आया कि कभी उस सुख का वो अनुभव नहीं की थी कि इतना सुख हमारे जीवन में आ सकता है। समय बीतता था, समय बीतता। एक दिन उसको पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, मेरा पैर भारी है। अपनी सास को बताया, सासू माँ सबसे बताई। धीरे धीरे घर में खुशी का माहौल, खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारी बहू गर्भवती। सारे लोग बड़ा प्रसन्न, ऐसा प्रसन्न कि अब लग रहा था कि हे प्रभु अब इस घर में दुख नहीं आएगा। पर किसी किसी की किस्मत में जब दुख नहीं लिखा रहता है, परेशानी ही लिखी रहती है गुरु भाई गुरु बहनों, लाख सुख है, दुख आ ही जाता है। ऐसे ही उस शिष्या के जीवन में हुआ। गर्भ में बच्चा है, पति स्वर्ग सिधार गया, मात्र थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और पति का स्वर्गवास हो गया। जब उस लड़की का, उस शिष्या का पति इस दुनिया में नहीं रहा, असहाय हो गई, उसका सहारा कोई नहीं था, पर महादेव पे विश्वास और भरोसा उसको बहुत था। कहे कि हे प्रभु, जो आप दिए थे वो आप ले लो, आप ही का था, पर जो दिए हैं वो हमारे साथ बनाए रखिए। जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, दुख पीछा नहीं छोड़ा। मायके में सौतेली माँ ने सताया और ससुराल आई तो सास ससुर नंदे सताने लगे। सास जब से आंख खुल जाती, हमारे बेटे को खा गई, हमारे बेटे को खा गई, कलंकनी है, डायन है, कुलक्षणी है। ससुर ने कहा कि ये हमारे घर में अब तक रुकी क्यों है, क्यों चली नहीं जाती? कुलक्षणी हमारे घर में जब से आई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। बेचारी उठ तक नहीं करती थी। लोग कितना हो उसको तंस मारे, कितना हो ताना कसे, एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। सिर्फ महादेव से यही दया मांगती रहती कि हे प्रभु, जो खुशी
खुशियां आप दिए थे वो तो आपने दी, पर जो हमारे पास है वो हमारे पास बने रहेंगे, उसको हमारे जीवन में बनाए रखिएगा, कभी उससे दूर ना करिएगा। हे प्रभु, तो मुझे ही दया मांगते, धीरे धीरे समय बीता, उसको खूब सुंदर सा बालक हुआ, बालक भी हो गया, तभी सास ससुर का कलेजा नहीं हुआ। उन लोगों को अपने बहू के प्रति प्रेम भाव नहीं जगा, वो लोग हमेशा यही ताला कसी करते रहते, हमारे बेटे को खा दे। क्या कोई मनुष्य किसी मनुष्य को खा सकता है? आप ही लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही पति को खा सकता है, कोई स्त्री अपने पति को खा सकती है? ये तो समय की विडंबना है, ये तो हमारे भाग्य की, हमारे कर्मों का फल है जो हमारे जीवन में आता जाता रहता है। इसमें महादेव का क्या है? महादेव तो और हमारा साथ देते हैं तो हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। और लोग ताना कसी करते रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी ही तो रहती है। हम तो यही जानते हैं कि सुख से बढ़िया मेरा दुख ही है। कम से कम हम उस दुख में महादेव के साथ तो हैं, हमारे महादेव, हमारे गुरु हमारे साथ तो हैं। उन लोगों को का क्या भरोसा है जो हमारे मुंह पे हमारे लाइफ बात करते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी शिकायत करते हैं, तो उन लोगों से कैसा रिश्ता? बाकी हमारे महादेव अदृश्य हमको दिखते नहीं, पर हर घड़ी हमारा अच्छा सोचते हैं, तो हमारे गुरु का ही रिश्ता अच्छा हुआ है। हमारे गुरु ही हमारे सब कुछ है। गुरु भाई गुरु बहनों, धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा। जब बच्चा बढ़ने लगा तो शिष्य की ओर कड़ी मेहनत होने लगी, परिश्रम और ज्यादा बढ़ गया कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे बड़ा करें, कैसे इसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, ताकि हमारे सास ससुर की भी सेवा करे आगे चल के। हमारे पति तो रहे नहीं, हमारे सास ससुर की सेवा करेगा तभी तो हमारी भी करेगा। उसके मन में ये विचार चलता है। जो शिव के शिष्य रहेंगे वो भाई गुरु, उसके दिल में नरमी रहेगी, उसका स्वभाव नरम रहेगा, उसकी जुबान मीठी रहेगी। बिचारी शिष्य बना, सोचती रही, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। बच्चा अब बड़ा होके स्कूल में पढ़ा, फिर कॉलेज में पढ़ा। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाई करके निकला, तुरंत नौकरी पा गया। जब नौकरी पा गया, नौकरी करने लगा, तो उसके ऑफिस में ही एक सुंदर सी सुशील सी लड़की जॉब करती थी। माँ से आके कहा कि माँ, हमारे ऑफिस में एक लड़की है, बड़ी सुंदर, तुम अनुमति देती तो मैं उससे विवाह कर लेता, हम लोगों का जीवन अच्छा चले। शिष्य बना, सोची कि हमारे जीवन में तो पति का सुख था नहीं, हमारा पुत्र अगर जो कह रहा है तो कम से कम इसका प्रेम तो चले, इसी के जीवन को अपना जीवन समझ के हम भी कुछ सुख जी लेंगे। हमारा बेटा बहू अगर जो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हम भी देख के प्रसन्न हो लेंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे जीवन में अगर जो खुशियां नहीं है तो हम और लोगों की खुशियों को देख के अपना जीवन थोड़ा सुखी बना सकते हैं। अब गुरु बहना जो थी वो अपने बेटे का विवाह उस लड़की से कर दिया। अब बहू घर में आ गई, बहू घर में आ गई तो भी उसके सास ससुर हमेशा उसको ताना मारते रहते थे। ये नहीं सोचते थे कि अब हमारी नाती बड़ा हो गया, नाती जॉब करने लगा, हमारी नाती की भी बहू आ गई। वो लोग हमेशा तंज कसते रहते थे। एक दिन उससे कहे कि तुम हमारे घर में अभी तक पड़ी क्यों नहीं हो, क्यों नहीं यहाँ से चली जाती? बेटा बहू कहती, माँ अब बहुत हो गया। बेटा कहा, माँ मैं बचपन से ताना सुनते सुनते अब मेरे कान पक गए। हमको अच्छा रूम मिला है, हमको अच्छा बंगला मिला है, हमारी पत्नी जॉब करती है, चलो हमारे साथ कुछ पल तो खुशियों का जी लो, कुछ पल तो सुख जी लो। बेचारी अब उसी को अपना भाग्य मान के अपने बेटे बहू के साथ
सास ससुर का घर छोड़ के पहली बार अपने ससुराल से निकली और अपने बेटे के साथ चली गई। समय बीतने लगा। समय के साथ उसके सास ससुर की अवस्था धीरे धीरे, रोज खाना बना के कोई समय पे भोजन, समय पे नाश्ता, समय पे नहलाना धुलाना सारा कार्य करता था और अचानक से वो चला जाए तो दो बूढ़ा और बूढ़ी के जीवन में कैसा तूफान आ जाएगा, आप लोग सोच समझ सकते हैं इस बात को। अब उन लोग के जीवन में ऐसा कष्ट आया कि कोई उन लोगों को दाना पानी देने वाला नहीं था। अब वो लोग अपने बेटे, बड़े बेटे को फोन किए और बहू को, बेटा हम लोग बूढ़े हो चले हैं, बहू भी घर छोड़ के चली गई अपने बेटे बहू के साथ, हम लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं। बड़ा बेटा कहा कि पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, गांव पे तो अच्छा घर है, बड़ा घर है, आप लोग सुख सुविधा से रहते हैं, आप क्या जानते हैं हम शहर में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, छोटा सा घर है, हमारा परिवार बड़ा है, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ आपको रखेंगे, आप क्यों आएंगे, आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा लीजिए, बाकी यहाँ आने की कोशिश ना करिए। जब ऐसी बात दोनों बूढ़ा बूढ़ी सुने तो उन लोगों के आंसू का ठिकाना नहीं रहा। गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ कुछ आवेश में आके फैसला कर लिया जाता है, पर उस फैसले का अंजाम क्या होता है कोई जानता नहीं। वो लोग तो फैसला कर लिए कि बहू को घर से निकाल दिया जाए। जो बहू दिन रात सेवा करती थी, पति के जाने के बाद सिर्फ सास ससुर और उसके बेटे, पेट में जो बच्चा था वो और सास ससुर, इनके सेवा के सिवाय बेचारी को कुछ और नहीं मिला, पूरा जीवन खपा दी। बाकी उसका महत्व तब पता चलता है जब वो इंसान हमारे जीवन में नहीं रहता है। वैसे ही उन लोगों को आंसू के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था कि बड़ा बेटा, जिसपे हम लोग को अहंकार था, घमंड था कि वो हम लोगों को देखेगा, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा बिजनेस है, परिवार बड़ा है, हम लोगों की सेवा बढ़िया करेंगे, वो लोग तो ठोकर मारेंगे। अब दोनों पति पत्नी, बूढ़ी हड्डियां, शरीर अब इस लोक में कुछ समय का मेहमान था। दोनों पति पत्नी पछतावा किए, फिर कहे कि चलो ये हमारे कर्मों का फल हमको मिल रहा है, क्यों ना हम लोग चल के बहू से माफी मांग लेते हैं। दोनों पति पत्नी अपना झोला कांधे पे टांगे और छड़ी के सहारे चलते चलते बस स्टैंड गए, वहां से बस पकड़े और सीधे अपने बहू के पते पे पहुंचे। जब ऑफिस पहुंचे तो वहां पोता नहीं था, बहू नहीं थी, वो लोग छुट्टी पे। फिर ऑफिस से पता घर का लिए घर पे पहुंचे। जब घर पे पहुंचे तो देखे कि हमारी बहू एक चेयर पे बैठी हुई है, सामने नौकर चाकर चाय पानी दे रहे, पेपर पढ़ रही, कितना बढ़िया सुख मिला है उसको। जब ये देखे लोग, दोनों लोग, तो मन तो प्रसन्न हुआ, बाकी आंसुओं की धार चल पड़ी कि हम लोगों ने इसको कितना सताया, पर इसके महादेव इसके साथ कितना, इसको कितना सुख बुढ़ापे में दिए। आज हम लोग बुरे कर्म किए कि बुढ़ापे में ठोकर खा रहे हैं, और ये कितना अच्छा कर्म की, अपने सास ससुर की सेवा की, अपने पुत्र की सेवा की, अपने जीवन को कुर्बान कर दी, तो आज बुढ़ापे में इसको सारा सुख मिल रहा है। तब तक बहू की नजर अपने सास ससुर पर पड़ जाती है, सर पे पल्लू डालती है और दौड़ के आके अपने सास ससुर के पांव छूती है। अरे पिताजी, अरे माँ जी, आप कैसे यहाँ, हमको बुला लेते हैं, आप लोग आने का क्या, क्यों कष्ट किए। दोनों अपने बहू को पकड़ के रोने लगे, बहू तुम हमको छोड़ के चली आई हो, हम लोगों की बहुत दुर्दशा हो रही है, हम लोगों को एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं। अरे माँ जी जल्दी चलिए। माँ जी को, अपने ससुर जी को पकड़ के बैठाती है। तभी वहां उसका बेटा और उसकी बहू भी आया। अरे दादाजी, अरे दादी जी, हमको फोन कर देती, हमको चिट्ठी पत्र लिखती, हमको बुला लेती, क्यों आप लोग परेशान हैं? जब ये बात अपने पोते पोतियों से लोग सुने, दादा दादी, तो उन लोगों को घमंड होने लगे कि ऐसे संस्कार हमारी बहू हमारे पोते पोतियों को दी है कि इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए परेशान है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अपने बच्चों को ऐसा ही संस्कार देना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर जो हमारे साथ अनजाने में, अज्ञानता में कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसका
आप हमारे बच्चों पे ना पड़े, हमारे बच्चे उनसे नरमी से पेश आए, इनका सेवा में कोई कमी ना करें, हम भी किसी दिन बूढ़े होंगे, ऐसा सोचना चाहिए। अगर जो ऐसा सोचता है, जो ऐसे कर्म पे चलता है, तो उसको महादेव जरूर साथ देंगे। जैसे शिष्या बहना का साथ भगवान भले जो उसके कर्म में, जो उसकी किस्मत में लिखा था वो तो हो गया, बाकी कितना उसको दुख मिलता। महादेव सुख दिए उसके बच्चे के जरिए, जितना समय जो सुख जितने जीवन में लिखा रहता है वो होता है। बाकी महादेव जब हमारे साथ बने रहे तो दुख भी सुख के समान है। गुरु भाई गुरु, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इस कथा को सुनने के बाद, सुनाने के बाद हमारा भी दिल भर आया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं महादेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा हो, सुन रहा हो, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा, इसी कामना के साथ। हर